रात का वक्त था। सर्द हुआ पहाड़ों से टकरा कर गांव की गलियों में गूंज रही थी। लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि इलाके में कई दिनों से खौफ का माहौल था। उसी गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम हमजा था। हमजा एक सादा मुसलमान था, ना बहुत अमीर, ना मशहूर। दिन में खेतों में काम करता और रात को मस्जिद में कुरान पढ़ने जाता। गांव के लोग इसकी दियानत और नर्म दिली की मिसाल देते थे। लेकिन वक्त ने उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान लिख रखा था, जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। एक शाम अचानक इलाके में शोर मच गया। सिपाही आ रहे हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर घरों में छपने लगे। दरवाजे बंद हो गए। औरतें दुआएं मांगने लगीं। हमजा ने देखा कि चंद मुसल्लह अफराद गांव में दाखिल हुए हैं। वो लोगों से सख्ती से पेश आ रहे थे। कई घरों की तलाशी ली गई। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी धक्के से जमीन पर गिर गया। हमजा के दिल में गुस्सा उठा, मगर उसके वालिद ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, गुस्से में फैसला मत करना। मोमिन पहले अपने नफ्स पर काबू करता है। ये बात हमजा के दिल में बैठ गई। अगली सुबह फजर के बाद मस्जिद में सब लोग परेशान बैठे थे। इमाम साहिब ने कहा, याद रखो, इस्लाम जुल्म से मना करता है, लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि नफरत इंसान को अंधा ना कर दे। एक नौजवान बोला, जो हम पर जुल्म करे, क्या हम इस पर रहम करें? इमाम साहिब ने नरमी से जवाब दिया, रहम कमजोरी नहीं होता। असल ताकत यह है कि इंसान गुस्से के बावजूद इंसाफ करे। हमजा खामोशी से ये बातें सुनता रहा। कुछ दिन बाद हमजा गांव के चंद लोगों के साथ करीबी पहाड़ी इलाके की तरफ गया, ताकि वहां पनाह लेने वाले खानदानों तक खाना पहुंचा सके। सर्दी, भूख और लंबा रास्ता, लेकिन हमजा हर बूढ़े शख्स का सामान उठाता, बच्चों को तसली देता और सबको हिम्मत दिलाता। रास्ते में इसके दोस्त बिलाल ने पूछा, तुम इतने पुरसुकून कैसे रहते हो? हमजा ने जवाब दिया, मेरी माँ कहा करती थी, जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके दिल को मजबूत कर देता है। रात के वक्त काफिला एक वीरान जगह रुका। अचानक किसी के कराहने की आवाज आई। सब लोग चौंक गए। कुछ आदमी एहतियात से आगे बढ़े तो देखा कि एक जख्मी सिपाही जमीन पर पड़ा है। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो शदीद जख्मी था। लोग फौरन गुस्से में आ गए। ये उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने हमारे गांव में जुल्म किया। इसे यह छोड़ दो, ये हमारा दुश्मन है। मगर हमजा खामोश खड़ा रहा। इसने जख्मी शख्स की तरफ देखा। वो प्यास से बेहाल था। कमजोर आवाज में इसने कहा, पानी। सबने मुंह फेर लिया। हमजा के दिल में अजीब कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ इस्लाम की तालीम। फिर उसे इमाम साहिब की बात याद आई, असल ताकत इंसाफ है। हमजा आहिस्ता से आगे बढ़ा। अपनी पानी की बोतल खुली और जख्मी शख्स के होंठों से लगा दी। लोग हैरान रह गए। बिलाल गुस्से से बोला, तुम उसे पानी पिला रहे हो? यही लोग हमारे दुश्मन हैं। हमजा ने सुकून से जवाब दिया, हो सकता है इसने जुल्म किया हो, लेकिन इस वक्त ये एक जख्मी इंसान है। फिर उसने अपने कपड़े का टकड़ा फाड़कर इसके जख्म पर बांधा। जख्मी शख्स हैरत से हमजा को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार नरमी नजर आई। कुछ देर बाद जख्मी सिपाही ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम मुझसे नफरत नहीं करते? हमजा ने कहा, नफरत जुल्म से है, हर इंसान से नहीं। सिपाही की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत गलत बातें सुनी थी, मगर तुमने तो मेरी जान बचाई है। हमजा ने जवाब दिया, इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है। इस रात सब लोग सो गए, मगर हमजा जागता रहा। वो आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरे दिल में नफरत न आने देना। जख्मी सिपाही उसे खामोशी से देखता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हमजा मुस्कुराया, अल्लाह के करीब इंसान का खौफ कम हो जाता है। सुबह हुई तो सिपाही की हालत कुछ बेहतर थी। उसने हमजा से कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा रहम देखा है। फिर वो खामोश हो गया और आहिस्ता से बोला, हमें सिखाया गया था कि तुम लोग सख्त और खतरनाक हो, मगर तुम तो हमारे जख्मी आदमी को भी पानी देते हो। हमजा ने कहा, हर मुसलमान कामिल नहीं होता, मगर हमारा दीन रहम सिखाता है। इसी दौरान दूर से घोड़ों की आवाजें आने लगीं। लोग घबरा गए। सिपाहियों का दस्ता आ रहा है। सब ने जल्दी से अपनी जगहें बदलें।
زخمی آدمی ڈر گیا، اگر اس کے ساتھی اسے یہاں دیکھ لیتے تو شاید سب کو نقصان پہنچتا۔ بلال نے کہا اسے چھوڑ دو، لیکن حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے محفوظ جگہ پہنچائے گا۔ سب حیران رہ گئے۔ حمزہ نے زخمی آدمی کو سہارا دیا اور ایک تنگ غار کی طرف لے گیا۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ خود بھی گرا مگر اس نے ہمت نہ چھوڑی۔ زخمی سپاہی نے کمزور آواز میں کہا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حمزہ نے جواب دیا کیونکہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے ایک زخمی انسان تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ سن کر سپاہی خاموش ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد جب خطرہ ٹل گیا تو سپاہی جانے لگا۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا آج تم نے مجھے طاقت نہیں، انسانیت دکھائی ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جو حمزہ کبھی نہ بھول سکا، اگر تمہارا دین تمہیں ایسا بناتا ہے تو یقیناً اس میں خیر ہے۔ جب حمزہ واپس گاؤں پہنچا تو لوگوں کو سارا واقعہ معلوم ہوا۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ نے کہا ہم ہوتے تو شاید ایسا نہ کر سکتے۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا اسی لیے رحم کرنے والے اللہ کے نزدیک بڑے ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ملنے والے سبق: اسلام رحم اور انصاف سکھاتا ہے۔ مسلمان صرف اپنے دوستوں سے نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے۔ غصے پر قابو اصل بہادری ہے۔ انتقام لینا آسان ہے مگر معاف کرنا اور رحم کرنا مشکل۔ ہر انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اچھا اخلاق کبھی کبھی وہ اثر کرتا ہے جو سختی نہیں کر سکتی۔ مومن نفرت کو دل میں جگہ نہیں دیتا، وہ ظلم کو برا سمجھتا ہے مگر انسانیت نہیں بھولتا۔ اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نرم دل، انصاف پسند اور رحم کرنے والا مسلمان بنائے۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل خلیل جبیر کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔